वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है। आप सभी का नए व्लॉग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पहली बार मुझे मजबूरन गार्डन में आना पड़ा है, तो इधर मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलूँगा क्योंकि आसपास बहुत लोग होते हैं और उनको लगेगा कि ये क्या भाषणबाजी कर रहा है, ये क्या फिलोसॉफी कर रहा है। तो आज ऐसा कोई कोना ढूंढता हूँ जहाँ से मैं वीडियो बना सकूँ। छत पे गया था मैं वीडियो बनाने, पर वहाँ पे बंदरों ने पूरा अपना जमावड़ा करके रखा हुआ है, जैसे उनकी कोई पंचायत मिली है। 15-20 बंदर थे और उसमें बंदरिया भी थी, बच्चे वाली बंदरिया। तो बच्चे वाली बंदरिया को क्या होता है कि वो थोड़ी एग्रेसिव होती है और एग्रेसिव हो जाती है। उनको लगता है कि हम उनके बच्चे को परेशान करने के लिए गए हैं, तो फिर उस डिफेंसिव होने के चक्कर में कुछ बार वो अटैक भी कर देती है। तो फिर रूम में गया, पर रूम में फिर मेरे दोस्त बेचारे जो रात को 1 बजे लौटे हैं, 9 से 9 या नहीं, अभी इनको तो 2 से रात के 1 बजे तक की नौकरी चल रही है। वैसे हम बोलते हैं 9 से 9 वाली जॉब, पर इनकी तो जॉब भी ज़्यादा समय तक चल रही है। तो वो सब मेरे दोस्त सो रहे थे, तो उनको जगाना भी ठीक नहीं था। 7-8 घंटे की तो नींद होनी चाहिए, वरना इंसान उसकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो फिर गार्डन में आ गया हूँ, देखता हूँ, आज प्रयास करता हूँ। मेरे हिसाब से थोड़ा नॉइस ये सब रहेगा, पर वीडियो न बने इससे अच्छा है कि वीडियो बना लूँ। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि मैं खुद जॉब कर रहा हूँ और दूसरों को जॉब छोड़ने की बात कर रहा हूँ। मैं खुद शहर में रहता हूँ और दूसरों को गांव लौटने की बात कर रहा हूँ। तो उन सभी के लिए स्पष्टता कर दूँ कि मैं कोई जॉब नहीं कर रहा हूँ। पूरे महीने में 1 सप्ताह तक 7 दिन तक एक प्रोजेक्ट के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो उसके लिए मैं अहमदाबाद आता हूँ। दूसरा, मैं कैंपिंग करता हूँ गुजरात के जंगलों में, पहाड़ों में और हिमालय में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में हम कैंपिंग करते हैं। मानसून से अभी कैंपिंग शुरू होगा अगस्त से, और अभी मई महीने में हमारा मनाली होगा, फिर जून में ऋषिकेश होगा। तो ये सब जो एक्टिविटीज़ मैं करता हूँ, उसके कारण भी मुझे अहमदाबाद आना ज़रूरी होता है महीने में 2-3 दिन। तो अभी आ रहा। रही बात मेरी जॉब करने की, तो शहर में रहने की, तो मेरी 50,000 रुपये की जॉब थी। महीने को मुझे 50,000 रुपये शुरुआत में मिल रहे थे। 2018 की मैं बात कर रहा हूँ। उस वक्त जब मैंने जॉब छोड़ी, तो ये लोग मुझे 70,000 बोल रहे, 70,000, क्योंकि मैं बुलेटिन प्रोड्यूसर था मीडिया में और उसका बड़ा रोल होता है। तो उस वक्त आज से समझो ना 7-8 साल पहले 70,000 रुपये को लात मार करके मैं गांव को लौटा था। तो मैं श्योर था और गांव में ही रहता हूँ, और गांव में नहीं, अब मेरा बस चली ना, तो मैं तो अब ऑफ ग्रिड भी रह रहे हम खेतों में, और इससे भी ज़्यादा मैं तो फॉरेस्ट में चला जाऊँ। भारत में माहौल नहीं है, वरना मैं फॉरेस्ट हो, झरना हो, मैं कभी बाहर ही आना नहीं चाहता हूँ। तो ये स्पष्टता कर दूँ, न मैं शहर में रहता हूँ, न मैं जॉब करता हूँ। ये मेरे कुछ काम जो मैं नेचर कैंपिंग करता हूँ जंगलों में, फॉरेस्ट में, उसके मद्देनज़र मुझे थोड़ा बहुत आना पड़ता है शहरों में। तो लोग जो वॉकिंग कर रहे हैं, वो बेचारे देख रहे हैं मेरे आसपास कि ये क्या कर रहा है। ठीक है, देखने दो। तो दोस्तों, आज का वीडियो मुझे बनाना है। कल रात को 2 बजे मेरी अचानक नींद खुली। मैं जागा 2 बजे, और उस वक्त मेरे दोस्त लौटे थे जॉब से। ये मैं बोला ना कि 9 से 9 नहीं, पर 2 से रात के 1 बजे तक इनकी शिफ्ट चलती है। सब मीडिया हाउसेस में हैं। तो मेरे दिमाग में उस वक्त ख्याल आया कि जब मैं गांव में होता हूँ, अभी मैं 23 डेज तो गांव में ही होता हूँ, तो उधर यार मैं 9 बजे सो जाता हूँ और सुबह 6 बजे 7 बजे जग जाता हूँ। मेरे माता पिता 4 बजे जग जाते हैं, और सुबह 6 बजे समझो 80% जो विलेज है, गांव है, वो जग जाता है। कोई सोया नहीं रहता है वहाँ पे, और रात को 9-10 बजे 80% लोग सो जाते हैं। अब ये नई जनरेशन के, अल्फा जनरेशन के जो लौंडे हैं, वो बाज़ार में बैठे रहते हैं मोबाइल लेकर के 2-2 बजे तक। बातें करनी होती है उनको अपनी गर्लफ्रेंडों से, तो वो देर से सोते हैं और देर से जगते हैं। बाकी 80% विलेज जो है हमारा, वो सो जाता है 9 बजे। तो मुझे ये दिमाग में आया कि यार कितना फ़र्क है, मैं खुद कितना फ़र्क महसूस करता हूँ। जब 6-7 दिन अहमदाबाद आता हूँ, तो मेरा पूरा जो रूटीन है, मेरी जो दिनचर्या है, शेड्यूल है, वो चेंज हो जाता है। और
गाँव में मैं प्रयास करूँ फिर भी मैं नहीं जग पाता हूँ। अब मैं देखो मंडे को परसों लौट जाऊँगा विलेज, तो मैं प्रयास करूँ फिर भी नहीं जग पाऊँगा। 10 बजे तो मैं सो ही जाऊँगा। और इधर बिना प्रयास के मैं 12-1 बजे तक, तो क्योंकि इधर जीवन ही ऐसा है, तांतल धमाल है इधर, लोग भाग रहे हैं, तो आप भी नहीं सो, मतलब आपको ऐसा पर एहसास नहीं होता है कि भी 12 बज गए 1 बज गए। तो मैं ये देख रहा था कि यार इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मतलब गांव, अभी मैं महसूस कर रहा हूँ खुद गांव और विलेज का डिफरेंस। तो फिर मेरे दिमाग में फिर मैं सो नहीं पाया आधे घंटे तक, 2 बजे से लेके 2:30 तक, 2:30 बजे तक मेरे दिमाग में ख्याल चले। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ ना, वो काफ़ी लोग हजम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो खुद रेट रेस में फंसे हुए हैं। तो जब इंसान खुद फंसा हुआ होता है, कहीं और निकल नहीं पाता है या तो संभावना नहीं लगती है, तो वो उसको भीतर से पता होता है। देखो मेरे वीडियो देखने वाले लोगों को भीतर से पता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, पर वो स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि वो खुद नहीं निकल सकते। अब बेचारे फंस गए हैं शहर में। तो फिर मेरे कमेंट में आकर के डिसएग्री हो जाते हैं। डिसएग्रीमेंट वेलकम करता हूँ, पर कुछ बार वायलेंट भी हो जाते हैं, उनके शब्द बड़े ही ठीक नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं बोल दूँ कि भाई आपको कोई अधिकार नहीं है, आपको मेरी चैनल पसंद नहीं है, वीडियो पसंद नहीं है तो निकल जाओ। डिसएग्री हो तो आप शिष्ट भाषा में लिखो। देखिए मैं कमेंट में जो भी लोग डिसएग्री होते हैं उनको जवाब भी देता हूँ, वेलकम करता हूँ, मेरे अपने हैं सब। ऐसा नहीं कि मेरी हर बात में हाँ बोलो तभी आप में अच्छे हो या मुझे पसंद हो। इनफैक्ट आई लाइक डिसएग्रीमेंट, क्योंकि वही लोकशाही है, लोकतंत्र है। इस देश में लोकतंत्र है और हमारे यूट्यूब चैनल में भी लोकतंत्र है। तो डिसएग्रीमेंट वेलकम है दोस्तों, पर भाषा का थोड़ा शिष्ट रूप से चयन करो। तो एक तो मेरे को ये बोलना था कि भाई जो भी लोग कमेंट कर रहे हो भाषा, वरना फिर मेरे को ब्लॉक कर देना होगा आपको, और मैं एक ही सेकंड में फिर ब्लॉक करूँगा आपको। तो एक तो मेरे को ये बारे में बात करनी थी आज, और दूसरा ये जो मैं बोल रहा था वो चली ना, उसमें मैंने पाया कि यार हम इंसान जो है ना, हम काम करने के लिए नहीं बने। अब आज आपको ये बात हजम नहीं होगी, क्योंकि इतना हमारा जीवन दौड़ धाम भरा है, आप किसी को शांति सुकून से नहीं देखते हो, सब बेचारे रेट रेस में। क्योंकि पूंजीवाद ने पिछले 100 साल में ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी कर दी है कि अब आपको मतलब यही वास्तविकता लगती है। आज की जो ये मिलेनियल जनरेशन है या अल्फा जनरेशन है, वो सोच ही नहीं पाएगी कि जीवन ऐसा नहीं था। मतलब हम होमोसेपियंस जब प्राइमेट से निकले, चिंपैंजी और हम सब प्राइमेट से अलग हुए, उसके बाद हजारों लाखों सालों तक जीवन ऐसा नहीं था। हम काम करने के लिए नहीं बने हैं, हम भागदौड़ के लिए नहीं बने हैं, वरना तो हमें ह्यूमन बीइंग नहीं बोला जाता, हमको ह्यूमन रनिंग बोला जाता, ह्यूमन वर्किंग बोला जाता। तो यार हम ह्यूमन बीइंग है, आप समझो, पर हम ह्यूमन बीइंग रहे नहीं हैं, वो अलग बात। तो हम गधों की तरह काम करने के लिए नहीं। ये सब विचार चले मुझे रात को 2 बजे जब मेरे दोस्त आए ना, तब से लेकर के आधे घंटे तक जो विचार चले वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। थोड़ा खुले दिमाग से सोचना, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। तो उस आधे घंटे में मैंने सोचा कि यार हम गधों की तरह काम करने के लिए तो पैदा नहीं हुए हैं, ना अस्तित्व हमें इसलिए इधर लाया है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम पहले से ये कर रहे होते। पर अगर ऐसा होता गधों की तरह काम करना, दौड़ धाम करना, तो अन्य पशु पक्षी भी करते। आपको पता है कि करोड़ों स्पीशीज है, हमारे अलावा करोड़ों जीव है, सिर्फ हम ही ये कर रहे हैं। तो अगर ये अस्तित्व की सच्चाई होती, अस्तित्व की सच्चाई क्या है? आहार, निंद्रा, भय और मैथुन। सबको भूख लगती है, सबको सोना होता है, सबको भय लगता है, और सब सेक्स करते हैं, हम सबको पता है, मैथुन। तो अस्तित्व की सच्चाई है आहार, निंद्रा, भय और मैथुन, और वो सच्चाई हम में भी है। पर हमारा जो ये कॉग्निटिव स्किल आया, सोचने की क्षमता हमारी बदली एवोल्यूशन में, उसके कारण आज यार हम फंस गए, हम रेट रेस में बुरी तरह फंसे हुए हैं। मैं कुछ तर्क आपको देखता हूँ। आजकल लोग बैठे बैठे जॉब करते हैं। आप मनुष्यता का इतिहास देख लो, लाखों सालों में हमारा जो शरीर है ना, वो बैठने के लिए डेवलप नहीं हुआ है। हम खड़े रहने के लिए और दौड़ने के लिए हमारा शरीर बना हुआ था। क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो भाला लेकर के गेदरर, हंटरर बन करके शिकार करते थे। तो हमारा जो ये तो जितनी भी जॉब है वो हमारा शरीर जो है वो वर्टिकल रहने के लिए बना हुआ है, उसको हम सेडिटेरियन बना रहे हैं। तो आप देखो जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं, सेडिटेरियन जॉब कर रहे हैं, बैठे बैठे जॉब कर रहे हैं,
जो भी 35-40 साल तक उनको कमर की समस्या हो जाती है, जो जागरूक नहीं है, जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। 80% 90% लोगों को हो जाती है। तो क्योंकि हमारा शरीर बैठने के लिए नहीं बना है। दूसरा, लोगों को चश्मे आ रहे हैं। एक तो ये सोशल मीडिया के कारण स्क्रीन टाइम बढ़ा हुआ है। दूसरा यार, हम आसपास देखो, अभी तो गार्डन है तो थोड़ा ग्रीन देख रहे हैं, वरना ज़्यादातर हम बिल्डिंग से देखते हैं, ट्री नहीं देखते हैं। अब एवोल्यूशन में लाखों करोड़ों सालों तक, मिलियंस ऑफ ईयर्स, हमारे पूर्वज जो थे वो पेड़ पौधों के बीच जंगलों में ही रहे हैं। तो उनकी आंखें जो ग्रीन ग्रीन कलर है उसको देखने के लिए आदी थी, और उसको देखने से उनको नंबर भी नहीं आते थे, मतलब हेल्थी आंखें रहती। तो ये भी, हमारी आंखें भी ग्रीन ग्रीन देखने के लिए पैदा हुई थी, मतलब बनी थी। वो अब बेचारी बिल्डिंग से देख रही हैं। हम जॉब करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं दोस्तों, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अन्य पशु पक्षी भी ऐसा करते। अब आप बोलोगे कि पशु पक्षी हम नहीं, हम तो इंसान हैं। अरे भाई, वो तो तुमको ये स्किल आई 70-80,000 साल पहले देखो तो तुम भी यही थे। आज तुम्हें लग रहा है कि तुम 30 मार का हो, बड़े ही चुन्नू चमन हो, पर 70-80,000 साल पहले जब ये कॉग्निटिव, ये तो क्या, हम खाना पका करके अग्नि की शोध हुई और हम खाना पका करके खाने लगे, तो जो एनर्जी बची उससे हमारा ब्रेन विकसित हुआ। तो करोड़ों मिलियन, देखो ये 70-80,000 साल कुछ नहीं है। 450 करोड़ साल का पूरा खेल देखो अस्तित्व का, तो 450 करोड़ साल में ये 5, 10, 20, 50 हज़ार साल कुछ नहीं है। तो आज हम पूरे चित्र की, पूरे पिक्चर की बात कर रहे थे। तो हम काम करने, भाग दौड़ करने, और देखो तुम 50,000 साल छोड़ दो यार, 100 साल छोड़ दो, तुम 50 साल या 50 से 100 साल पीछे जाओ, आज का जो माहौल है वो था ही नहीं। शहर में इतनी भीड़ नहीं थी, शहर अर्बन सेटअप नहीं था, रूरल सेटअप ही था, एग्रेरियन सेटअप ही था भारत में भाई। तो लोग 9 बजे सो जाते थे, तो ये लाइफस्टाइल ही नहीं थी। तो तुम्हें स्वीकार करना होगा ना कि आज की जो लाइफस्टाइल है, ये जो हम जॉब कल्चर पूरा आ गया है, काम करना नॉर्मल हो चुका है। काम करना अब नॉर्मल है, हम काम करने के लिए बने ही नहीं, ना ये शरीर बना है, ना हमारी इंद्रियां बनी है। इसीलिए लोग तनाव पाते हैं। काम 9 घंटे एक जगह पे रुकने के लिए, हमारे पूर्वज में तुमको बोलो, जब भाला लेकर के गैदरर हंटर थे 15,000 साल पहले, तब वो एक जगह पे कभी रहे ही नहीं। दिन में बहुत मूवमेंट करते थे, उनका शरीर दिन में दौड़ते रहते थे, खड़े खड़े बैठते नहीं थे। इसलिए मैं बोला कि हम बैठे बैठे जॉब करने के लिए नहीं बने हैं, सेडिटेरियन जॉब के लिए। तो वो, और हम अभी क्या है कि एक ही जगह पे, तो 8-9 घंटे एक जगह पे रुकने के लिए हमारे ब्रेन को आदत ही नहीं है यार, हमारा ब्रेन ऐसे बना ही नहीं है। इसलिए लोग काम में मज़ा नहीं आती है। आपको पता है कि लोग हर एक घंटे के बाद खड़े होकर के इधर उधर जाते हैं। तो हमारा शरीर ऐसे बना ही नहीं, काम करने के लिए हम नहीं बने। आप कितना भी मेरे को इधर क्रिटिसाइज़ कर लो, पर आप जब इतिहास देखते हो, मनुष्यता का, अस्तित्व का खेल इधर समझने की कोशिश करते हो, लार्जर पिक्चर को देखते हो, ठीक है, अब आप निकल नहीं पाओगे। मैं समाधान के बारे में बात करता हूँ लास्ट में। अब काफ़ी सारे लोग बोले तो क्या करे, काम ना करे, बिल्स कौन पे करेगा, तुम करोगे, ये सब लिखने आ जाते हैं। अरे भाई समझो, मैं बाद में समाधान की बात करता हूँ, या तो वास्तविक बात करता हूँ कि क्या हो सकता है। पूरा वीडियो देखो पहले, आधा अधूरा देख करके कमेंट करने आ जाते। तो ये जो पूरा देखो, पूंजीवाद और कैपिटलिस्ट लोगों का एक ही लक्ष्य है कि हर जगह पैसा घुसा देना। पानी मुफ्त में मिलता था, वहाँ घुसा दिया। हमारे गांव में मिल्क और बटर मिल्क मुफ्त में था, वहाँ घुसा दिया। अब दिल्ली में तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेने पड़ रहे हैं, तो हवा में, मतलब मैं तो हमेशा बोलता हूँ मेरे हर वीडियो में कि एक दिन ऐसा आएगा कि सांसें लेने का भी हमें टैक्स देना होगा, या तो कोई ना कोई जो कंपनी है प्राइवेट, वो हमको गैस सिलेंडर देगी कि भाई हवा बगड़ गई। तो हवा भी पूंजीवाद लोग ही बिगाड़ी है, उन्होंने ही, एयर सब कुछ, और वही लोग फिर समर्थन देते हैं। तो बिगाड़ते वक्त भी पैसा लूटते हैं, और जब समर्थन देते तब भी वो पैसा लेते हैं हमसे। वो ही डिप्रेशन लाए हैं, और फिर डिप्रेशन की दवाई के लिए वो ही पैसा लेते हैं। तो ये लोग यार धीरे धीरे मनुष्यता ख़त्म कर रहे हैं। पैसा ठीक है, अब मैं खुद मानता हूँ कि बार्टर सिस्टम अब नहीं हो सकती। मैं गेहूँ लेकर के, चावल लेकर के नहीं जा सकता हूँ, पर यार इसकी कोई मर्यादा तो होनी चाहिए ना, कुछ लिमिटेशंस। भूटान की तरह, जैसे भूटान ने लिमिटेशंस रखे हैं, भाई 80% फॉरेस्ट रहेगा देश में, डिफॉरेस्ट्रेशन, कुछ नियम तो बनने चाहिए ना। हर जगह पैसा घुसाओगे,
सिर्फ तो क्या खाओगे, क्या तुम्हें बिल्डिंगें खाओगे? जंगल काट करके ये बिल्डिंगों में तुम्हें मज़ा आएगा यार? तो थोड़ा समझो, हम सोचते नहीं हैं यार, हम क्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। तो पूंजीवादी लोग यार अपना एजेंडा चलाने के लिए हमको दौड़ा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और हमें यही सत्य लग रहा है। आज अब मेरा वीडियो देख करके कोई मेरी बात के साथ एग्री नहीं होगा, मुझे पता है, क्योंकि हम समझ है, मतलब हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कि यार 50-100 साल पहले ऐसा था ही नहीं ह्यूमन बीइंग और मनुष्य का जीवन। हमें यही सच्चाई लग रही है, यही भाग दौड़, यही। अब देखो आज से 10-15 हज़ार साल पहले हमारे पूर्वज कितने सशक्त थे, और आज आप देखो ये सब लोग चल रहे हैं इधर गार्डन में। अभी तो कम है, सुबह में बहुत सारे लोग होते हैं। तो कितना बदल गया, पूरा लाइफस्टाइल बदल गया। और पूंजीवाद देखो, मैं शब्द नहीं, मैं खुला बोलता हूँ, मुझे हिपोक्रेसी और दंभ पाखंड पसंद नहीं है। जिसको बुरा लगना होगा उसको लगे। हम काम करने के लिए नहीं बने हैं। कॉरपोरेट ये जो भी चीज़ें हैं वो पूंजीवाद की देन है। हम सोचते नहीं हैं। हमने सोचने की, जो स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता गुंवा दी है, क्योंकि हम बहुत गुलाम रहे हैं एक तो भारत में, और आज भी गुलाम है कॉरपोरेट में, रेट रेस में। तो जब आप सोचोगे शांत, मतलब मेरे को गाली इधर देने के बजाय आप सोचो, तो आपको पता चलेगा कि ये यार पूंजीवादी, मूढ़ीवादी, कैपिटलिस्ट लोगों ने जो व्यवस्थाएं बनाई है उसमें उन्होंने हमको गुलाम बना दिया है, और कुछ नहीं। अब ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, इतना अब निकलना संभव नहीं है। जो लोग शहर में हैं, पूरे अर्बन हो चुके हैं, वो तो नहीं निकल, वही ज़्यादा मेरे को गाली देते हैं इधर, क्योंकि उनको समाधान नहीं है, तो वो मेरी बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। पर आप मिनिमलिस्ट हो सकते हो, कम से कम ज़रूरतों में। एक्सट्रीम मिनिमलिज्म जो जापान कर रहा है, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड कर रहा है, तो अगर आप एक्सट्रीम मिनिमलिस्टिक हो जाओगे तो यार आप पूंजीवाद को कंट्रोल कर पाओगे। पूर्ण रूप से नहीं छूट पाओगे, पर आप कंट्रोल कर पाओगे। देखो, पूंजीवाद ने इधर जो रोटी कपड़ा मकान वाला जीवन 50,000 का आज बना दिया है, 50-60,000 का, उसको आज भी 15-20 हज़ार का बना सकते हैं। तो कटौती हो सकती है। या समझ समझो कि शहरों वालों के लिए वीडियो ये है ही नहीं, या वो नहीं निकल सकते हैं। आप मिनिमलिज्म को अपना सकते हो। जो लोग गांव में हैं, किसानी में हैं, वो शहरों में मत आओ यार, मत आओ, कुछ नहीं है। ये इधर स्थिति बिगड़ने वाली है। ट्रैफिक पूरा दिन रहता है, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे। अभी तो भारत में 6% लोगों के पास 4 व्हील है। आने वाले 5 साल में बोल रहे हैं कि 16% 20% लोगों के पास हो गए। हर रोज़ कीड़े मकोड़े की तरह पीछे जाएंगे लोग रोड के ऊपर। तो गांव वाले गांव में रहे, गांव वाले ऑफ ग्रिड भी रह सकते हैं। तो हम नहीं बने हैं, ना हमारा शरीर बना है, ना हमारा मन बना है, ना हमारी जो सेंसेस है, हमारी जो इंद्रिया है, वो शहरों के लिए नहीं बनी, मतलब पूंजीवाद के लिए ही नहीं बनी है। ये जो जॉब कल्चर ये सब है ना, और आज नहीं तो कल, आज मुझे कितनी भी गालियाँ दे लो, 50 साल में क्रांति होगी और लोग फिर से पीछे ही जाएंगे। यार मनुष्यता का इतिहास देख लो, जो एग्रेरियन सेटअप था ना, वही आदर्श था। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम गुफा में चले जाओ, पाला लेकर के शिकार करो, वो ठीक नहीं था। उसमें भी बड़ा स्ट्रगल था। हम मारे जाते थे, बारिश में बिजलियाँ पड़ती थी तो मारे जाते थे। शेर, तेंदुए, टाइगर हमें शिकार बनाते थे, तब मारे, वो ठीक। पर जब गंगा प्लेन में, या मतलब पूरी दुनिया में जो रिवर है उसके आसपास जब सिविलाइजेशन हुआ, किसानी हुई, तो उसमें पेट भी भर गया, सुरक्षा भी मिली, छत भी मिली, और हवा पानी शुद्ध था। प्रकृति की गोद थी यार। तो प्रकृति की गोद देखो, हम जो लाखों करोड़ों साल जंगलों में रहे हैं ना, तो हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन सब उसमें रहने के लिए बना है। हमारी आंखें, हमारी सब, ये तो 50-100 साल का यार ये सब अर्बन सेटअप हो गया है। ये जॉब वॉब, ये जो कल्चर पूरा, इसके लिए हम बने नहीं हैं। अब ठीक है, एवोल्यूशन उस तरफ भी अब धीरे धीरे, देखो हम ज़्यादा सूंघ नहीं पाते हैं जितनी बिल्लियाँ सूंघ लेती है, कुत्ते सूंघ लेते हैं, क्योंकि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती है। तो ठीक है, आने वाले कुछ हज़ारों सालों में अगर ऐसा ही जीवन चला, वैसे मुझे नहीं लगता है ये तो सब ख़त्म ही होने वाला है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ रहा है। मुझे नहीं लगता है कि इतने लोगों को अब धरती माँ सहन कर पाएगी। तो ठीक है, आज का वीडियो थोड़ा, मुझे पता नहीं है आवाज़ कैसी आ रही है, तो ज़्यादा नहीं बोलना है, थोड़ा आज देख लूँ। तो आज का वीडियो थोड़ा खुले मन से सोचना, हम ये सब करने के लिए बने। ठीक है, अब फंस चुके हैं वो अलग बात है, ये करना पड़ेगा वो अलग बात है, मैं सहमत हूँ आपसे। समाधान है, अब जब
जिस चीज़ को तुम बड़ी शिद्दत से चाहते हो ना, तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तुम चाहोगे तो तुम निकल पाओगे, पर ठीक है, डिसएग्री हो जाओ, डिसएग्रीमेंट होगा, पर खुले मन से सोचना। मेरी बात में दम है, मेरी बात में मतलब मेरी बात इतनी गलत नहीं है। हम ये सब करने के लिए तो नहीं बने थे। ये सब हो गया है वो अलग बात है, हम फंस चुके हैं वो अलग बात है, मैं स्वीकार करता हूँ। पर हमें सोचना होगा, हमें विवेक से इन व्यवस्थाओं को परास्त करना होगा, वरना ये हमें ख़त्म कर देंगे। लव यू ऑल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।